सफलता के लिए चाणक्य की 4 नीतियां। इस दुनिया का हर इंसान सफल होना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। नीति नंबर 1, सफल लोगों से ज्यादा असफल लोगों से सीखिए। चाणक्य कहते हैं, अक्सर हमें सफल लोगों से सिर्फ 2 पल की प्रेरणा ही मिलती है, मगर एक असफल इंसान हमारे पूरे जीवन भर का सबक हमें दे सकता है। एक असफल इंसान हमें हमारे जीवन को एक नई राह से जीने को सतर्क करता है। एक सफल इंसान भी शायद एक सफल इंसान की गलती से ही सीखकर आगे बढ़ता है। सोचकर देखिए, आप एक पर्वत पर कतार में आगे बढ़ रहे हैं, इसी बीच आपसे 5 हाथ आगे जो शख्स है अचानक नीचे खाई में गिर जाए, तो आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएंगे और आप भी तुरंत अपनी राह बदल लेंगे। इससे आपके गिरने के चांसेस न केवल कम हो जाएंगे बल्कि आप बहुत संभल जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, जीवन में कैसा बनना है यह हर कोई बताता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में ऐसा नहीं बनना है, यह कोई नहीं बताता। इसलिए उनसे सीखो जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके, और इस बात का निष्कर्ष निकालो कि वह आखिर क्यों कुछ नहीं कर सके। नीति नंबर 2, सदैव एकाग्र रहो। इतिहास गवाह है, उसने खोया है जो चाहा है उसी ने पाया है। जीवन को पूरी एकाग्रता से बहुत कम लोग जी पाते हैं, लेकिन यही वह लोग होते हैं जो सैकड़ों हजारों लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। अपने जीवन के अंतिम तक एकाग्र रहना चाहिए। दुश्मन सिर्फ लड़ाई के मैदान पर ही नहीं बल्कि हमें किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं, और सबसे बड़ा दुश्मन होता है और सफलता की राह में बाधा भी बनता है, वह है हमारे भटकते विचार, जो कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी से हर वह सफल इंसान भटका है और सफलता को तरसा है। इसीलिए आपको अपने विचारों के प्रति और अपने हर बढ़ते कदम के प्रति एकाग्र होना चाहिए। जीवन के किसी भी मोड़ पर एकाग्रता आपका उत्थान करती है, आपको आगे बढ़ा सकती है। जीवन में मंजिल ना मिले लेकिन ठोकरें जरूर नहीं मिलेंगे, और अब यह जाहिर सी बात है कि जब ठोकरें नहीं मिलेंगे तो मौके मिलेंगे, और उन्हीं मौके पर चौका मारकर आप अपनी बाजी को अपनी तरफ ले सकते हैं। इसीलिए उन भटकते विचारों के प्रति एकाग्र रहिए और मिलने वाले मौकों का लाभ उठाने के लिए भी एकाग्र रहिए, लाभ उठाने के लिए भी एकाग्र रहिए। नीति नंबर 3, हर दिन खुद में बदलाव लाओ। अगर आप खुद में हर दिन 1% भी बदलाव लाते हो तो आप अगले दिन 1 साल बाद आज के मुकाबले कुल 37 गुना बेहतर हो चुके होंगे। तो जरा सोच कर देखिए, अगर 1 साल में इतना बेहतर हो सकते हो तो अगले 5 साल में कितना बेहतर हो सकते हो, और अगले 15 साल में और कितना बेहतर हो सकते हो। सफलता पाने के लिए बेहतर होना पड़ता है, और एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए हर दिन खुद में बदलाव करना बेहतर होता है। चाणक्य नीति में भी इसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं, अगर सिर्फ एक बार भी वह कछुआ हर दिन 1% भी अपनी चाल को मजबूत करें और एक खरगोश सालों तक अपने पैर से कूदकर गुफा में बैठा रहे, तो आप हैरान हो जाएंगे यह देखकर कि दशकों के बाद कछुए की चाल खरगोश से कई गुना बेहतर होगी। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हर बढ़ते दिन के साथ बदतर होते चले जाते हैं, बर्बाद होते जाते हैं, तो वहीं कुछ खुद को उन सारी बुरी आदतों में फंसाते चले जाते हैं जो उन्हें गर्त में ले जाती है। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। नीति नंबर 4, स्वादिष्ट भोजन और चैन की नींद से दूर होना होगा। जैसा भोजन होता है वैसा मन भी हो जाता है, और आराम अगर शरीर को मिल जाए तो फिर कोई मसीहा भी दोबारा मेहनत करने के लिए उसे नहीं धकेल सकता।
चाणक्य अपनी नीति में बताते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो आपको स्वादिष्ट भोजन को त्यागना होगा, क्योंकि इससे आपको पल भर का सुख मिलेगा जो आपको सदैव आराम करने पर मजबूर करेगा, और आप अपने हर काम को लगातार डालते रहेंगे। दूसरा है चैन की नींद। शरीर जितना आराम करेगा, मेहनत करने को उतने ही बहाने बनाएगा। इससे शरीर पल भर के सुख में मशरूफ रहेगा और जरा सा भी कष्ट नहीं झेल पाएगा, जबकि सफलता से पहले तकलीफ भी होती है, दर्द भी होता है, और उसी दर्द को झेलने की ताकत भी होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा के बेटे हुआ करते थे, जिन्हें आगे चलकर राज्य संभालना होता था, उन्हें बचपन से ही कष्टकारी जंगलों में भेजा जाता था।